से लौटे छात्र एवं उसके माता पिता ने भारत सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। ऐसे में यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले छात्र फंसे हुए हैं, जिसके लिए भारत सरकार वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के द्वारा लगातार प्रयास भी कर रही है। प्रतिदिन छात्रों से भरी जहाज नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रही है और छात्र सकुशल अपने घर वापस जा रहे हैं। ऐसे में बृहस्पतिवार की शाम को अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अंतर्गत रायपुर फुलवारी के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर श्यामलाल चौरसिया का छोटा पुत्र देवी दयाल चौरसिया यूक्रेन के ओदेशा शहर में स्थित एक यूनिवर्सिटी में रहकर MBBS के चौथे साल की पढ़ाई कर रहा था। तभी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसके चलते अन्य छात्रों की तरह वो भी वहां पर फंस गया। इधर घर वालों का परेशान होकर बुरा हाल था। सब ईश्वर से ही दुआ कर रहे थे और सरकार की तरफ आस लगाए देख रहे थे। तभी सरकार के प्रयास से 30 मार्च बृहस्पतिवार की देर शाम को जैसे ही देवी दयाल चौरसिया अपने घर पहुंचे, घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूक्रेन से अपने वतन अपने घर वापस पहुंचे देवी दयाल चौरसिया ने बताया कि यूक्रेन में स्थिति बहुत ही खराब है। हालांकि वहां ओदेशा में थे, वहां पर अभी कीव और खार्किव जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन कब वहां की भी स्थिति बदल जाती कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि और ओदेशा शहर पर्यटन की दृष्टि से यूक्रेन एक प्रमुख शहर है। ऐसे में हर समय हर पल डर के साए में बीत रहा था। किसी तरह से बस के द्वारा वह रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचा और जहां से भारत की एम्बेसी के द्वारा शेल्टर होम में पहुंचाया गया। वहां पर एम्बेसी के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई। हम लोगों को खाना पीना सहित फ्री में बिना किसी किराए के वहां से हवाई जहाज में नई दिल्ली तक पहुंचाया गया और नई दिल्ली से फिर कार द्वारा घर तक भेजा गया। ऐसे में मेरा कुछ भी नहीं लगा, सब कुछ जो भी लगा वह सरकार का लगा है। सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में यह सब संभव हुआ है। वहीं पर देवी दयाल चौरसिया के पिता श्यामलाल चौरसिया ने बताया कि यह योगी जी और मोदी जी की बदौलत हमारा पुत्र घर सकुशल पहुंचा है। ऐसे में वह यह दोनों जुग जुग जिए, जिन्होंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना बड़ा कार्य किया है। पहले तो मैं हिंदुस्तान के सभी चैनलों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह से इस चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने चैनलों पर दिखाया, जिससे आज नतीजा हुआ कि हमारा लड़का हमारे सामने आया। सर, मेरा नाम देवीदयाल चौरसिया है। मैं अमेठी में रहता हूं और मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। इस समय मैं 4th ईयर के इंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा हूं। तो वहाँ पर कैसे वापस हुए हैं? वहाँ से क्या आपका किराया भाड़ा लगा और सरकार को क्या कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि सरकार बिल्कुल फ्री सेवा प्रदान की है हमको, और हम लोग बिल्कुल फ्री में आए हैं। रोमानिया बॉर्डर से पूरी फ्लाइट हमारी फ्री थी और फिर वहाँ से दिल्ली से हमारी यहाँ बस की पूरी सुविधा थी, वो भी फ्री थी। क्या मंजर आपने वहाँ पे देखा? स्थिति क्या रही है ओडेसा शहर में? सर, फिलहाल तो उतनी गंभीर स्थिति नहीं थी एज कम्पेयर टू खार्किव एंड कीव, लेकिन फिर भी डर बना रहता था कि कब यहाँ भी बमबारी ना हो जाए। तो ऐसे में जो छात्र फंसे हैं उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि वो बिल्कुल धैर्य रखें। बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। सभी बच्चों का डाटा एम्बेसी वहाँ ने रिकॉर्ड कर रखा है। सभी बच्चे एक एक बच्चे आएंगे, और बस ये है कि चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं और फ्लाइट भी इस समय बढ़ गई है, लेकिन यह है कि वो जरूर आएंगे। ऐसे कहा जा रहा है कि वहाँ बच्चे खाने के बगैर मर रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, या फिर रूसी सैनिकों के अब शिकार होना शुरू हो गए हैं। ये सर कहीं कहीं हुआ है, ये पूरी जगह नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ये था कि मतलब मार्केट में काफ़ी चीज़ें, खाने पीने के सामान ख़त्म हो गए थे।